2 मिनट की देर हो जाती तो अमेरिका की मिलिट्री हिस्ट्री में नरसंहार का नया अध्याय जुड़ जाता। ईरान ने अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ अटैक किया। यह हमला इतना सुनियोजित था कि अमेरिका के एडवांस रडार तक ईरानी फाइटर जेट को ट्रेस नहीं कर पाए। लेकिन गनीमत रही कि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ ईरानी जहाज को रोका बल्कि हवा में ही उन्हें मार गिराया, वरना आज का दिन अमेरिका के लिए काला दिन साबित होता। सुबह करीब 6:10 पर कतर में धमाके से आसमान गूंज उठे। जमीन से करीब 80 फीट ऊपर कतर के एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान के SU-24 टैक्टिकल बॉम्बर्स के टकराने की आवाज़ ने कतर ही नहीं पूरे अमेरिका में सनसनी फैला दी। मिडिल ईस्ट में तैनात हर एक अमेरिकी सैनिक की फैमिली का दिल धड़क उठा, क्योंकि कतर के एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान के SU-2 बॉम्बर्स की टक्कर एयरबेस के बहुत नज़दीक हुई। कतर में मौजूद अमेरिका के इस अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका के 10,000 जवानों की तैनाती है। अल उदैद एयरबेस मिडिल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस माना जाता है। 2 मिनट की देरी हो जाती तो अमेरिका की मिलिट्री हिस्ट्री में नरसंहार का नया पन्ना जुड़ जाता। ईरान ने बड़ी प्लानिंग के साथ ही अटैक किया है। अमेरिका के साथ से अटकी तो थी एयरबेस पर तैनात अमेरिकी सैनिकों के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। ईरान ने बरसों पहले रूस से खरीदे अपने 2 SU-2 बम वर्षक इस ओर भेजे। इन विमानों को 2 बड़े लक्ष्यों पर हमला करना था। पहला कतर का अल उदैद एयरबेस, जहां लगभग 10,000 अमेरिकी सैनिक की तैनाती। दूसरा रास लाफान गैस प्रोसेसिंग फैसिलिटी, जो कतर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक जब ईरानी विमान कतर के करीब पहुंचे तो वहां रडार से बचने के लिए महज 80 फीट की बेहद कम ऊंचाई पर उड़ रहे थे। कतर की सेना ने रेडियो पर उन्हें चेतावनी भी दी, लेकिन विमानों की ओर से कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद उन्हें दुश्मन विमान घोषित कर दिया गया। इसके तुरंत बाद कतर ने अपने लड़ाकू विमान भेज दिए। कतर के एक F-15 फाइटर जेट ने ईरानी विमानों को हवा में ही रोक लिया और दोनों के बीच सीधी एयर टू एयर कॉम्बैट हुई। इस मुठभेड़ में कतर के फाइटर जेट ने दोनों ईरानी बम वर्षकों को मार गिराया।